आप त्रिलोक में सबसे सुंदर युवक हैं। मैं आपसे विवाह करने आई हूँ। मुझे क्षमा करना देवी, मैं विवाहित हूँ। मेरे चित्त में किसी अन्य स्त्री के प्रति कोई भी विचार आना असंभव है। मैं तन से, मन से और आत्मा से पूर्णतः अपनी पत्नी सीता को समर्पित हूँ। मैं आपको अभी उससे मिलवाता हूँ। सीते, तनिक बाहर आना। सीते, ये हमारी अतिथि। प्रणाम देवी। यदि आप विवाहित हैं, तो अपने भाई से कहिए कि इसी क्षण मुझसे विवाह करें। यह संभव नहीं है। आप इसी क्षण यहां से लौट जाइए। मैं यहां सेवक बनकर आया हूं अपने भैया का। जो मुझे चाहिए उसे मैं प्राप्त करके रहती हूं। मैं शूर्पणखा हूं, महाशक्तिशाली असुर राज रावण की बहन। मेरा कहना नहीं मानोगे तो इसी क्षण मैं इस स्त्री का अंत कर दूंगी। हर उस रूपवान और घमंडी स्त्री को यह समझना होगा कि अपने रूप का उपयोग करके वो जो चाहे वो प्राप्त नहीं कर सकती, अन्यथा नाक कट सकती है। जो अकारण किसी के प्राण हरने का प्रयास करे, उसका मान भी जा सकता है। तुम्हारे इस दुस्साहस का प्रतिकार मैं लेकर रहूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम तीनों को। तो इस प्रकार होती है अच्छाई की बुराई पर जीत। यदि आप शुद्ध मन से कर्म करोगे तो माँ दुर्गा कभी आपकी नाक नहीं कटने देगी, कभी आपके मान को ठेस नहीं पहुंचने देगी। अब मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया है कि लोग अवश्य आएंगे। ये बात। चलो सब, हम लोग अपना कर्म करते हैं। कृष्ण, इतना तो मैं जान गई हूँ कि राम सीता की ये कहानी संपन्न तो नहीं हुई है, किंतु मुझे इस कहानी में एक संकट के आगमन का अंदेशा हो रहा है। शूर्पणखा ने उनसे अपना प्रतिकार कैसे लिया होगा? प्रतिकार उसने नहीं लिया, प्रतिकार लिया उसके भाई रावण। किंतु कैसे? सीता हरण करके। सीता हरण? बताऊंगा, सब बताऊंगा। अभी के लिए समय हो गया है चमत्कार का। कैसा चमत्कार दिखाओगे? कैसा चमत्कार, ये तो मेरे सहायक का ही निर्णय होगा। अब वो इसी चमत्कार के प्रबंध में लगे हुए हैं। आइए आइए, आप सभी का स्वागत है इस हाट में। यही है वो हाट जहां होगा चमत्कार विराट। ऐसा चमत्कार
जो आज से पूर्व कभी किसी ने कहीं नहीं देखा होगा। इतने सारे लोग आ गए। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार हमें अपना चमत्कार कर लेने दो, उसके पश्चात देखना जैसे मैंने कहा था 108 गांव के लोग यहाँ पधारेंगे। कैसे आए हैं ये लोग? क्या इन्हें अपने प्राणों का मोह नहीं है? हमने हर एक गांव में जाकर लोगों को भयभीत किया था क्रूर जी, किंतु वो कृष्ण के भाई बलराम ने समस्त स्थलों पे जाकर ये कहा कि यहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, इसीलिए ये भयभीत हुए लोग आज यहाँ ये चमत्कार देखने आए हैं। कान्हा, इन सभी लोगों को यहाँ मैं कैसे लेकर आया हूँ ये केवल मुझे ही ज्ञात है। अब तुम मेरे इतने अधिक परिश्रम की बस लाज रख लेना। इन सबको कोई ऐसा चमत्कार दिखा दो जिससे ये सभी आश्चर्यचकित हो जाएं और हमारे हार्ट को सफल बनाने में हमारी सहायता करें। कृष्ण, किंतु तुम करोगे क्या? सबको दिन में तारे दिखाने वाले हो क्या? अरे कहाँ है चमत्कार कि हमें मूर्ख बनाए जा रहे हो? चमत्कार दिखाओ, नहीं तो हम चले यहाँ से। चमत्कार दिखाओ, समय व्यर्थ मत करो, हम अपनी जान दांव पर लगा कर आए हैं। कान्हा, कुछ करो, अन्यथा ये सभी निराश होकर यहाँ से चले जाएंगे। कंस चेतावनी के विरुद्ध जाकर जो जो उस हाथ में गया है उसमें से हर कोई भस्म होगा, अंत होगा सबका। अरे बरसाने वालों ने हमें मूर्ख बनाया है, यहाँ कोई चमत्कार नहीं है। चलो वापस चलो। अरे ये चमत्कार है या मृत्यु है? इतनी सारी बिजलियां। सारी की सारी बिजलियां हमारी ओर ही आ रही है। सच कृष्ण, तुमने तो सच में दिन में तारे दिखा दिए। अब तुम्हारे कथन को मैं कैसे टाल सकता हूँ राधे?